तो इकबाल के शाहीनों, भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हो आप सब। तो पाकिस्तान की कुल जीडीपी 373 बिलियन है और 7 बिलियन का कर्जा है आईएमएफ की तरफ से। लेकिन जितनी एंटी पाकिस्तानी मूवीज़ बनाकर इंडिया अरबों रुपए छाप चुका है ना, यकीन करें अगर इतनी ही एंटी इंडियन मूवीज़ हम पाकिस्तानियों ने बनाई होती ना, तो अब तक सारा कर्जा भी उतर चुका होता और तो और हम दूसरे मुल्कों को कर्जा दे भी रहे होते। लेकिन हम पाकिस्तानी इतने कमज़र्व नहीं कि पैसे कमाने के लिए इतने घटिया तरीन कुलिये लगाते फिरें। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को, मूवी इंडस्ट्री को और भी बहुत से टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए। गदर, गदर 1, फाइटर, गंजन सक्सेना, नीरजा, आर्टिकल 370, एक था टाइगर, टाइगर 3, परी, द हीरो, राजी, मुल्क और ये सब के सब हिट फिल्मों में शामिल हैं। इसके अलावा भी बड़ी आई और बड़ी गई और इन सब के बाद पेश है बॉर्डर 2। लेकिन मुझे मेरी छठी हिस्स चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि ये फिल्म फ्लॉप ही होगी, क्योंकि जब अपने भैया शूट किसी और तरफ कर रहे हैं, देख किसी और तरफ रहे हैं, तो यकीनन ये लोग अपना पैसा गलत एक्टर्स और कहानी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिल्म के विजुअल्स और एनिमेशन देखे हैं आप लोगों ने, मतलब कि जहाँ एआई के ज़माने में, आज के ज़माने में लोग इस तरह की तस्वीर तख्लीक कर रहे हैं, तो ये लोग 100 करोड़ पे लगाकर भी एक अच्छे वीएफएक्स डेवलपर को हायर ना कर सके। मतलब कि वो कहते हैं ना कि गई भैंस पानी में, नहीं गए 4 सांड 100 करोड़ लेकर पानी में। गटर 1 में हैंडपंप उखाड़ा था तो गटर 2 में पूरा का पूरा खंभा, लेकिन फिल्म में ही उखाड़ा था ना, हकीकत में तो 4 राफेल। खैर छोड़ो, इन्हीं बॉलीवुड फिल्मों को देख देख कर बड़ी होती है ये इंडियन आर्मी की आवाम। और फिर कभी दुबई एयर शो में अपना ही प्लेन क्रैश करवा लेते हैं, तो कभी पाकिस्तान आकर अपने 4 राफेल, तो कभी चांद को छूने से जरा देर पहले रह जाते हैं। दरअसल जंग जीतने के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन ईमान की ताकत होना लाजिम है। हमारा ईमान है कि हम मरने के बाद अल्लाह के पास जाएंगे, और ये पता नहीं काली माता के पास जाएंगे, बजरंग बली के पास जाएंगे, भोलेनाथ के पास जाएंगे, महादेव के पास जाएंगे, राम के पास जाएंगे या किसके पास जाएंगे। ये लोग अभी डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि इतने में पाकिस्तान इनके 4 राफेल तबाह कर देता है। और क्या कह रहा था भाई तू, तेरी आवाज़ लाहौर तक जानी चाहिए। अबे टाइटैनिक के आखिरी मलबे, अपने हलक से तो आवाज़ निकाले, पहले जोर से बोल। कहां तक? थोड़ा और जोर से। कहां तक? और जोर से बोल। अरे भाई ये तो मेरी बातों से मोटिवेट नहीं हुआ, तुम लोग इसकी फिल्में देख के मोटिवेट हो जाते हो। दिल करे अगले साल एक मूवी मुझ पे बना दे, रंगरेज बातें 10 पाए। मतलब कि यहाँ गला फाड़ चीख सुखाकर मैं मर गया और मेरे क्रेडिट से ये लोग फिर 300 करोड़ पे छाप लेंगे। हद है यार, हम का नहीं रहना इकोला पे। तो फिल्म में 1971 की जंग की कहानी को दिखाया गया है, जो कि पंजाबी में कहते हैं ना मसा मर के, उर्दू में कहते हैं मर मुक के। जो पहली और आखिरी जंग ये जीते थे, तो बस इस एक टॉपिक पर ये 70 फिल्में बना चुके हैं और 72 मजीद बनाएंगे। अरे वो जंग जो तुम जीते थे ना, वो मशरिकी पाकिस्तान से ही लोगों ने बगावत की थी, या अंदरून सियासत की कमज़ोरी थी, और ऐसे में इंडिया ने जले पे तेल छिड़कने वाला काम किया। और इसी कमजोरी को तुम लोग फिल्मों में हीरो के तौर पर बनाकर पेश करते हो। काश के इंडिया की आवाम इन फिल्मों से मुतासिर होकर बार बार पाकिस्तानियों से पंगे लेना छोड़ दे, क्योंकि ये फिल्में तो अपना मुनाफा डबल ट्रिपल कमा लेती हैं। नुकसान तो मुल्क का ही होता है ना नाकाम जंग की सूरत में। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोगों ने भी इस मूवी का ट्रेलर देखा था और क्या आपने कॉन्सेप्ट निकाला इस मूवी से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।